हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम मैंने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगाया है, इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को आपको हनुमान चालीसा की तरीके से याद कर लेना है। अब क्यों याद करना है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैक्सिमम लोग हमारे बीच में जो भी हैं, वो सब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में आज आपको मालूम है, हर गांव में एक मुखिया होता है, हर गांव में एक सरपंच होता है। आप लोग उसको क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से मुखिया ही बोलते हैं बिहार में। बाकी यूपी में शायद उनको क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। और हमारे एमपी में उसको सरपंच बोलते हैं। और बाकी जगह पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, तो मुझे नहीं मालूम है। तो मुखिया, बात करते हैं मुखिया की, हर गांव में एक मुखिया होता है। और हर मुखिया ये चाहता है कि अगला पंचायती चुनाव जब हो तो मैं स्वयं फिर मुखिया बन जाऊं। कोई ऐसा मुखिया है जो आपको मिलेगा और उससे आप ये पूछना कि अगली पंचायती चुनाव में आप क्या चाहते हैं कि आप मुखिया नहीं बने, तो वो आपको तुरंत रिप्लाई देगा, ना 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 ना, मुझे मुखिया बनना है। तो आप उसके जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी को आपको पकड़ लेना है और उसके पास जाना है। लेकिन कैसे जाना है, कि मतलब जब आप गांव के अंदर एंटर करें ना, तो पूरे गांव वाले आपको देखें कि कोई अधिकारी गांव के अंदर आ गए। उस तरीके से आपको गांव के अंदर इंटर होना है, मतलब आप वैसी लुक में होना चाहिए। एक जिस गांव के अंदर आप प्रवेश कर रहे हो, उस गांव के व्यक्ति का लुक और आपके लुक में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। मतलब आप उससे अलग हटके दिखोगे, तभी वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा और आपको देखने का प्रयास करेगा। मतलब वो गांव के अंदर एक लहर ऐसी आ जाए कि गांव के अंदर कोई अधिकारी आए हैं जो मुखिया का पता पूछ रहे हैं। ये हवा फैल जाना चाहिए 5 मिनट के अंदर पूरे गांव के अंदर, कि कोई अधिकारी लोग आए हैं और वो हमारे गांव के मुखिया का पता पूछ रहे हैं। अगर आपको मालूम भी है कि इस गांव का मुखिया यहां रहता है, फिर भी आप उस गांव में इंटर होंगे, तो आप लोगों से मैं आपको कुछ ये बहुत लॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आपको उस गांव में इंटर होते ही से जो भी व्यक्ति सामने मिले उससे पूछना है कि भाई इस गांव के मुखिया जी कहाँ रहते हैं। तो बताएगा सर वो वहां से सामने जाइए और वो पेड़ जो दिख रहा है वहां पे आप लेफ्ट टर्न होंगे, लेफ्ट टर्न होंगे तो आगे एक नल लगा होगा। उस नल से आप राइट लेंगे, राइट चल के आपको एक नीम का पेड़ पड़ेगा। वहां पे एक चबूतरा बना होगा, बस चबूतरे के सामने वाला जो घर है वो ही हमारे मुखिया जी का घर है। आप किसी से पूछ लेंगे, उनका नाम राजेश्वर शर्मा है। अच्छा अच्छा, फिर आगे बढ़े, फिर किसी और से पूछे। मतलब ऐसे गांव में अगर दो चार छह लोगों से आपने पूछ लिया, तो ये पूरे गांव में ये खबर फैल जाएगी कि कोई अधिकारी आए हैं और वो आज हमारे गांव में मुखिया का पता पूछ रहे थे। जरूर हमारे गांव के अंदर कुछ होने वाला है, कुछ नई चीज, नई योजना हमारे गांव के अंदर आने वाली है। ये खबर आपको पहले धुएं के माफिक उड़ा देना है। ठीक। अब इसके बाद आप मुखिया जी के पास जब पहुंचे, तो मुखिया जी से बढ़िया जिस तरीके से आदर सम्मान के साथ में आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसी तरीके से आपको मुलाकात करनी है और उनको एक ऑप्शन देना है। और क्या बोलना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लिए, और यही शब्द अगर आप वहां पर डुप्लीकेट करेंगे, आपको रिस्पॉन्स बहुत सही मिलने वाला है। उनको बोलना, मुखिया जी आपके बारे में मुझे पता चला और जान के बड़ी खुशी हुई कि आप गांव के मुखिया तो हैं। और मुखिया मतलब एक गांव का पिता होता है, और हर पिता अपने बच्चे को अच्छा हंसता खेलता और स्वस्थ देखना चाहता है। तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि आप अपने गांव के प्रति बड़ी ही सीरियस है, और शायद इसीलिए गांव आपको प्यार करता है। और गांव अगर आपको प्यार करता है, इसीलिए उसने आपको मुखिया चुना है। मेरा नाम राजेश्वर शर्मा है। ये मेरे साथ में जितेंद्र कुमार जी हैं, जो ऑलरेडी खुद पेशे से मुखिया भी हैं। और हम लोग मिलके पूरे भारत के अंदर एक अभियान चला रहे हैं कि लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना है। हालांकि हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम लगते हैं। भागलपुर में अभी लास्ट एक हफ्ते पहले हम लोगों ने प्रोग्राम लगाया था। कोई हॉल का, बड़ा हॉल का नाम ले देंगे, उस हॉल में हमारा प्रोग्राम लगा था, जहां लोकल भागलपुर से लोग आए थे। 2-2 हजार रुपए उसकी टिकट थी, और लोगों ने 2-2 घंटे का वो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा अटेंड करके गए, जहां से लोगों को ये बताया गया कि हम हेल्थी और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। लेकिन जो आपका समर्पण हमने गांव की तरफ देखा, तो हम इस प्रोग्राम को आपकी तरफ से आपके गांव वालों को मुफ्त में देने वाले हैं, फ्री में देना चाह रहे हैं। क्या आप इसके लिए एग्री करते हैं?
तो कौन मुखिया है जो मना करेगा कि नहीं साहब हम नहीं करते। लेकिन मैं आपको इसका प्रॉफिट बता देता हूं, आपके लिए प्रॉफिटेबल बात बता दूं। अब प्रॉफिटेबल बात क्या है, गौर से सुनेंगे सर, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रॉफिटेबल बात यह है कि एक तो गांव के प्रति आप समर्पित हैं, ये भावना आपकी ट्रांसफर हो जाएगी उनके मन में कि आपने उनके लिए अच्छा सोचा, कि मेरे गांव का सदस्य हेल्थी रहे, हैप्पी रहे, खुशहाल रहे, और आप उनके अच्छे भविष्य के अच्छे जीवन की कामना करते हैं, इसलिए आपने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम फ्री है, ये आपके लिए है, उनको नहीं मालूम कि आपने फ्री में किया है। उनको ये एहसास कराएंगे कि इस कार्यक्रम को करने के लिए मुखिया जी ने हमको पे किया है, और हम बाहर से आए हैं और आपको हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो मुखिया जी, आपसे पैसा हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ना आपके किसी गांव के सदस्य से हम 1 रुपए लेने वाले हैं। हम उनको फ्री में सारा जानकारी देने वाले हैं कि जो जीवन आप जी रहे हैं, इसी जीवन को और बेहतर तरीके से आप कैसे जी सकते हैं, और आपकी मेहनत की कमाई जो आज आप हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाके लुटा रहे हैं, दवाओं में लुटा रहे हैं, वो आप बचत कर सकते हैं। तो मुखिया जी, उसके लिए आपको हमारे लिए, अगर आप एग्री है तो 2 काम करना पड़ेगा। तैयार हैं क्या? बोलेंगे बताइए क्या काम करना पड़ेगा। तो पहला काम तो ये है कि आपको अपना खुद का एक बैनर बनवाना पड़ेगा, जिसमें हम मैटर आपको देंगे, आपको सिर्फ प्रिंट करा के आपको लगाना है, जिसमें आपकी बढ़िया फोटो लगी होगी। फोटो आप हमको देंगे, बैनर का पूरा डिजाइनिंग करके हम देंगे, प्रिंट आप करवा लीजिएगा। तो मुखिया को मालूम है, क्योंकि कई सारे पहले प्रिंट करा चुका है, तो उसको मालूम है कि एक 3x2 का प्रिंट, 5x2.5 का अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ज्यादा ज्यादा 100 रुपए में प्रिंट हो जाएगा। तो उसको मालूम है, अच्छा 100-150 रुपए का खर्चा, कोई बात, हाँ ठीक है ठीक है, बैनर बन जाएगा। दूसरी आपको एक व्यवस्था और करनी है, जो लोग आपके पास चल के आएंगे, जो लोग इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को अटेंड, मुझे मालूम है आपके पास बैठने की जगह नहीं है, आपको तो इतनी बड़ी दिल्लान है, यही लोगों को बिठा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके पंचायत भवन में या तो इस कार्यक्रम को लगाया जाए, या आपका संडे के दिन स्कूल यहाँ पर होगा जो बंद रहता है, उसका एक कमरा अपन ओपन करवा लेंगे, उस कमरे के अंदर भी अपन रख लेंगे। अगर स्कूल में करवाते हैं तो ऑलरेडी वहां पर टेबल चेयर हम लोगों को मिल जाएगी, और अगर हम पंचायत भवन में कराते हैं तो हो सकता है कि आपको दरी की या आपको चेयर की व्यवस्था वहां पर करनी पड़े। तो क्या उसके लिए तैयार है? हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुखिया के लिए, वो तुरंत बोल देगा यस, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। अब उसके बाद आपको एक चीज और करना, मैं थोड़ा सा एक सवाल आपसे करने वाला हूं कि लगभग कितने लोग एकत्रित हो जाएंगे? तो बोलेगा कम से कम 100 लोग। तो अगर 100 लोग हो जाते हैं तो क्या उस हॉल में ऐसा लगता है कि हमको माइक की आवश्यकता पड़ने वाली है? वो बोलेगा कि नहीं, माइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर वो बोलता है पड़ेगी, तो आपको मुखिया जी एक साउंड की सिस्टम की जो है व्यवस्था और करनी है। और माला वगैरह तो हम आएंगे तो लेते आएंगे, क्योंकि आपको सम्मानित करना है लोगों के सामने कि आप इतना पैसा खर्च करके और एक इस तरीके का कार्यक्रम गांव वालों के लिए मुफ्त करा रहे हैं। तो उसके लिए सम्मान के लिए हम आपके लिए माला लेके आ जाएंगे। वैसे हमारे खंडेलवाल जी बता रहे थे कि अभी गेंदे की नकली माला इस तरीके से आने लगी, गेंदा के फूल की, कि उसके सामने ओरिजिनल माला की जो है फेल है। तो वो 10 माला खरीद के अपने पास में रख लेना है, और वो एक बार खरीदेंगे तो जीवन भर चलने वाली है। इस तरीके से आप उसको खरीद के रख सकते हैं, और उस माला को आप उनको बोलेंगे वो हम लेते आएंगे, बाकी आप व्यवस्था करके रखिएगा, और पानी वगैरह की थोड़ा सा व्यवस्था करवा दीजिएगा, एक ड्रम वगैरह या कोई भी बर्तन बाहर रखवा के। और डिस्पोजल हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा बर्तन जिससे आदमी आराम से पानी पी सके। अब गांव का व्यक्ति तो एक लोटा में भी सभी लोग पी जाते हैं। इस तरीके का आपने उनके साथ प्रोग्राम बनाया। अब वहां पर वो, अब जब वो कार्यक्रम आयोजित हो गया, पूरी तरीके से डिजाइन हो चुका है, अब मेन रोल यहां पर होता है। मेन रोल यहां पर क्या करना है कि आपको समय के पहले वहां पर पहुंच जाना है, और जब समय के पहले आप वहां पर पहुंचेंगे तो आप बैठे होंगे मुखिया जी के घर पे। तो जब मुखिया जी के घर पे आप बैठे होंगे तो मुखिया जी ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनवा के आपके लिए तैयार रखा होगा, और वो उसको बेहतरीन तरीके से ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद कार्यक्रम जब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट के टाइम पे आपको मुखिया जी को पहले आगे कर देना कि मुखिया जी आप वहां पे पहुंचिए, और थोड़ा सा अपने गांव वालों को आप ये बताइए कि ये कार्यक्रम की मुख्य भूमिका क्या है, और फिर उस टाइम पे आप हमको इनवाइट करेंगे।
कि हमारे बीच में भागलपुर से चल के, पटना से चल के, दिल्ली से चल के ये लोग आज आए हैं और आज आप लोगों को ये व्यक्ति जो है पूरी तरीके से बताने वाले। जब वहां आपकी एंट्री होगी तो एंट्री होने के बाद आप दो लोग होंगे। एक वो व्यक्ति होगा जिसके माध्यम से वो मुखिया से अपॉइंटमेंट लिया गया है, और एक वो व्यक्ति होगा जो वहां खड़ा होकर अवेयरनेस प्रोग्राम प्रेजेंट करने वाला है, मतलब उसकी अपलाइन हो गया। तो अब जिस व्यक्ति ने मुखिया के माध्यम से यहां पर अपॉइंटमेंट लिया था, उस व्यक्ति को तुरंत वहां पर जाके मुखिया से मंच को ले लेना है, और मुखिया से मंच को लेने के बाद थोड़ी सी भूमिका बनानी है, सभी को नमस्कार प्रणाम सारा चीज करने के बाद अब वहां पर बोलना है कि आज ये कार्यक्रम को लेने के लिए आप लोगों को 2000-3000 रुपए टिकट देनी पड़ती है, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा हम आपके मुखिया जी को कि जिनकी इतनी अच्छी सोच है, जो चाहते हैं कि उनके गांव का हर व्यक्ति खुशहाल बने, हेल्थी बने, सुखी बने, इनका भविष्य अच्छा हो, इनका फ्यूचर बेहतर हो, इनकी मेहनत की कमाई फालतू डॉक्टर के पास ना जाए, फालतू मेडिकल स्टोर पे ना जाए, फालतू हॉस्पिटल में ना जाए। और ये सोच के साथ में इन्होंने आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं इनका धन्यवाद करने के लिए मैं चाहूंगा कि मुखिया जी एक बार फिर से मंच पे आए, और वो मंच पे आए, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन मुख्य अतिथि से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुख्य अतिथि जी आए और हमारे मुखिया जी महोदय जी का सम्मान करें। तो वो आएंगे, उनको एक माला दो माला मुखिया जी को पहना देना। अब इतना काम आपने किया, मतलब आपका वो मुखिया अब आपका भक्त हो गया। अब आप जैसा बोलोगे वो मुखिया जी वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, हम किसी के साथ गलत नहीं करने जा रहे हैं, लूट तो नहीं करने जा रहे हैं, समाज के लिए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। अब मुखिया जी सम्मानित कर दिया आपने। अब इसके बाद में आपने उस शख्स का आइडेंटिफिकेशन करके, कि जिस व्यक्ति का आज हमको समय मिला है, हालांकि इनका समय आसानी से मिलता नहीं है, अभी लास्ट इनका सेशन हुआ था भागलपुर के फलाने हॉल के अंदर, का ग्रैंड होटल में, जहां भागलपुर के वीआईपी और वीवीआईपी लोग आए थे इनके कार्यक्रम को देखने के लिए, जहां लोगों ने उस 2 घंटे के कार्यक्रम को 3000 रुपए टिकट दी थी, और लगभग 200-300 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी। इनका समय आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा बिहार ये देख रहे हैं, तो लगातार इनके लगातार फंक्शन लगते रहते हैं, और इनका 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी फंक्शन होता है उसको अटेंड करने के बाद, उनके कार्यक्रम को पूरा सुनने के बाद व्यक्ति अंदर से इतना पावरफुल और इतना अंदर से इतना जागरूक हो जाता है कि वो फिर अपने आप को जीवन में हर बीमारी से लड़ने के लायक अपने आप को बना लेता है। तो आप सभी लोग अगर तैयार हो, तो आप सभी लोगों के बीच में, आप सभी की तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे वो मुख्य अतिथि को, और हम चाहेंगे कि गांव के कुछ अच्छे लोग आके उनका सम्मान करें। तो आपके पास माला तो 10 है, तो सबसे पहले तो मुखिया जी आ जाएंगे, तो मुखिया जी उनको माला पहनाएंगे। फिर कुछ अच्छे लोग होंगे, वो आके माला पहना देंगे, उन्होंने माला पहन लिया। यहां पर आप ये मान के चलो कि आपका ग्राउंड इतनी तरीके से लग चुका है, इतना बेहतरीन आपने पिच तैयार कर दिया है। अब ये देखना ये है, क्या वो अपलाइन सचिन तेंदुलकर का रोल अदा कर सकता है। उसको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं क्यों स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि उस कार्यक्रम को हनुमान चालीसा की तरीके से याद कर लेना। अगर आपने उस कार्यक्रम को हनुमान चालीसा की तरीके से याद कर लिया, तो यकीन मानेंगे कि जो परफॉर्मेंस आप वहां से देंगे, वो दिल से आवाज जो आपकी निकलेगी, और वो ट्रांसफर जब लोगों के अंदर होगी, तो आप उसका आगे का रिजल्ट अनुभव नहीं कर सकते हैं। अब वो मुख्य अतिथि जी आए और उन्होंने पूरी तरीके से एक ग्राउंड तैयार किया, और ग्राउंड तैयार करते हुए उन्होंने पूरे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को वहां पर रख दिया। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको कुछ छोटी सी चीजें तो बनाता नहीं, आपको डाइजेशन सिस्टम बता देना है, ब्लड के बारे में थोड़ा सा बता देना है, ब्लड का क्या काम है बॉडी के अंदर ये बता देना है। बस इतना थोड़ा सा बताते हुए कार्यक्रम को कंप्लीट कर देना, बॉडी की सर्विसिंग। अब लास्ट में जाके, क्योंकि आपका मेन वहां पर सोच तो यही है कि हमको यहाँ पर प्रोडक्ट बेच के जाना है, तो अब आपको क्या करना है कि लास्ट में जाके, क्योंकि आप बताने वाले हैं कि हम हेल्थी और स्वस्थ रहना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो हेल्थी और स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो सभी हाथ खड़ा करेंगे। कोई बोलेगा कि मैं बीमार रहना चाहता हूँ, सभी हाथ खड़ा कर देंगे। अब अगर आप हेल्थी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि आपने पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम बताते बताते लास्ट में लेके आ गए, और एक आपने वहां पर क्रिएट किया किस चीज को,
कि ये हमारा बॉडी, हमारा शरीर एक मशीन के माफिक काम करता है, इसको सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। आज तक कितने लोगों ने अपनी बॉडी को अंदर से सर्विसिंग कराया? हाथ खड़ा कीजिए तो किसी का हाथ नहीं खड़ा होगा। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई हमको स्वस्थ और हेल्थी लाइफ गुजारना है और जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी मेरे अंदर ना आए, तो मैं लगातार जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने शरीर को, अपनी बॉडी को क्या करूंगा? सर्विसिंग कराऊंगा। कितने लोग कराना चाह रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बोलूंगा 50 लोग बैठे होंगे तो 5 लोग 10 लोग तो हाथ खड़ा कर देंगे। तो वहां पे आपको बॉडी सर्विसिंग फार्मूला, कि बॉडी की सर्विसिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो बॉडी की सर्विसिंग के लिए हमारे पूरे स्टमक और इंटेस्टाइन को अंदर से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी, डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा आपको बताना है कि डब्ल्यूएचओ बोलता है 96.7% लोग, सॉरी 97.8%, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 97.8% इस हिंदुस्तान के जो लोग हैं, इनके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर 3 से 3.5 साल पुराना मल चिपका हुआ है। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करना है? तो हमको हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को अंदर से क्लीन कर देना है। सर्विसिंग में क्या होगी? जैसे कि आपने देखा ना कि आप जब गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो वो क्या करता है? मैकेनिक मैकेनिक सबसे पहले आपकी गाड़ी को धोता है, उसके बाद आपके फिल्टर को साफ करता है। तो ये क्या हो गया? ये फिल्टर हो गया आपका। फिर आपके लीवर, सॉरी उसको कार्बेटर को साफ करता हो। कार्बेटर क्या है? हमारी बॉडी का लीवर। तो लीवर के सारे टॉक्सिन्स को निकालना। उसके बाद जितने भी इधर उधर कचरे चिपके होते हैं, तो गाड़ी वॉश होती है तो सब कचरे निकलते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमे हुए हैं, उस टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना। इसके बाद कार्बेटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, मतलब लीवर के अंदर जो भी प्रॉब्लम, उसको रिपेयर कर देना। अब तीसरा बात क्या बचती है? तो तीसरा, इंजन के अंदर ऑयल चेक करना, और ऑयल खराब है तो उसको शरीर के अंदर दूसरा ऑयल डालना। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी की सर्विसिंग होती है। अब इस तरीके से कौन कौन है जो करवा पाएगा या कहाँ पे होता है, मुझे बताइए। आपके आसपास कोई नजदीक में एरिया है जहां पर इस तरीके से आपकी बॉडी की सर्विसिंग होती हो? कोई बताएगा? खड़ा कर दीजिए। अच्छा अच्छा, आप थोड़े से पढ़े लिखे दिख रहे हैं, खड़े हो जाइए सर प्लीज। हाँ हाँ, बताइए कि आपके आसपास, गांव के आसपास, यहाँ से कुछ दूरी में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर कोई ऐसी क्लिनिक या संस्था है जहां पे आपकी बॉडी को अंदर से ऐसा क्लीन किया जाए? तो स्वाभाविक सी बात है ही नहीं। तो बोलेगा नहीं साहब ऐसा कोई भी नहीं है। तो हाँ, एक जगह है, और वो जगह है चेन्नई में, जहां अक्षय कुमार जी गए थे। और वहां आपको 40 दिन के लिए उस आश्रम में रखा जाता है, और 40 दिन के अंदर आपकी बॉडी के ये इतना कार्यक्रम होता है, और इसका खर्चा लगभग आता है 3 से 3.5 लाख रुपए। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, किसी एक आदमी का हाथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं लोकल में आपके नजदीक में एक ऐसा यहां पर आश्रम या संस्था खुलवा दूं जहां यही कार्यक्रम आपको 11,000 रुपए में उपलब्ध हो जाए, तो कितने लोग कराएंगे? तो हो सकता है कि कुछ एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको अपने आप से बड़ा प्यार होगा। हो सकता नहीं होगा ना, तो मुखिया जी ही हाथ खड़ा कर देंगे कि मैं सर करवाऊंगा 11,000 रुपए देके। अच्छा, मान लेता हूं, चलो ठीक है, 11,000 रुपए थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर को आप रिपोर्ट खाली करवाने के लिए 10,000, 20,000, 25,000 रुपया हंस के दे सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए, बीमार ना हो उसके लिए आपको 11,000 रुपए महंगे लग रहे होंगे। चलो मैं आपको अगर बोलता हूं कि ये 7,000 रुपए में आपको अगर बॉडी की सर्विसिंग पूरी तरीके से हो जाए, तो कितने लोग कराने वाले? तो हो सकता है एक आध हाथ और खड़ा हो जाए। चलो मान लेते हैं अभी भी थोड़ा सा महंगा लग रहा होगा। अगर मैं बोलता हूं कि मान लो ये पूरी बॉडी की सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से हो जाए कि आपको अगले 2 साल तक सर्विसिंग कराने की जरूरत ना पड़े, और मात्र 4,000 रुपए अगर आपको देना पड़े, तो कितने लोग? तो मैं गारंटी देता हूं, अगर सही तरीके से पैटर्न से आपने पूरा वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है, तो 5 हाथ तो खड़े होने वाले हैं। 5 हाथ वहां पर खड़े हो जाएंगे, और वो 5 हाथ 4,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन हमने क्या बोला? हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ भला करने के लिए आए हैं। तो इस 4,000 रुपए में भी अगर कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, और ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म में अपनी डिटेल अगर भरता है, तो उस व्यक्ति के 4,000 रुपए में 800 रुपए हमारी संस्था देगी।
कौन देगी? 800 रुपए हमारी संस्था देगी, 3200 रुपए आपको देना है। तो बताइए आप कितने लोग तैयार हैं? तो वो 5 की जगह 2 हाथ और खड़े हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। कितने लोग हो जाएंगे साहब? 7 हाथ आपके खड़े हो गए। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। अगर 50 लोग बैठे हैं तो ये एक्चुअल आंकड़ा बता रहा हूं मैं आप लोगों के हिसाब से। मेरे हिसाब से आंकड़े और बढ़ेंगे। मैं भी आके प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। मैंने लोगों को बोला है, कमिटमेंट किया है कि मैं आके आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। ठीक है। अब इस 7 लोग अगर आपके खड़े हो गए, 7 हाथ, तो आप ये मान के चलो कि 7 किट आपकी वहां पर सेल होगी। कौन सी सेल हो गई? बॉडी डिटॉक्स। और ये समाज के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आप किसी को भी दोगे तो किसी को नुकसान तो होने वाला नहीं है। नहीं है। अब 7 किट तो आपकी फाइनल हो ही चुकी है। इसके साथ में अगर किसी को किसी प्रकार की कोई और भी बीमारी है, चाहे महिलाओं से संबंधित, उसको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो, मेंसेस की प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, या एनी हाउ जो भी बीमारी आपके दिमाग पे आती है, वो सब वहां पर बोल देना है। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई और भी बीमारी है, तो अभी हम आधे घंटे के लिए और है यहाँ पर है, कुछ बात हमको पर्सनल करनी है मुखिया जी के साथ में। तो हम मुखिया जी के घर पे अभी हैं, तो जिसको अगर अन्य कोई और भी बीमारी हो, तो उसके लिए भी हमारे पास में बेहतरीन सलाह हम आपको दे सकते हैं। एक अच्छा ट्रीटमेंट हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप वहां से निकलोगे और मुखिया जी के घर पे बैठोगे, तो तकरीबन 10 से 12 लाइन लग जाएगी आपके पास में। जैसे वो एक ज्योतिषी नहीं आ जाते हैं, हाथ देखने वाले, तो एक के बाद एक, एक का हाथ देखा वो गया, फिर दूसरा आया, पंडित जी हमारा भी देख लो, फिर तीसरे आए, पंडित जी हमारा भी देख लो, महाराज जी हमारा भी देख लो, गुरु जी हमारा भी देख लो। तो वैसे ही आपके पास आएंगे, लाइन लग जाएगी वहां पर, तकरीबन 10 से 15 ऐसे लोग जो आपके पास वहां पर आ चुके होंगे। किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम, किसी को दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम हो, लाइन लग जाएगी आपको। उनके सबके नाम, पता, मोबाइल नंबर सब नोट कर लेना। ये वहां पर बोलना है, अभी जाना नहीं, अभी आपका थोड़ा सा कार्यक्रम बचा है। अब देखिए क्या होता है कि गांव बहुत बड़ा है, भारत बहुत विशाल है। अब इतने विशाल भारत में सब तक, सबके पास मैं अकेला पहुंच सकूं, ये संभव है क्या? तो नहीं। तो हम चाहते हैं कि समाज से कुछ लोग हमारे साथ, हमारे इस अभियान में जुड़े, और इस अभियान में जुड़ने के बाद वो भी लोगों को जागरूक करें। और वो जागरूक करने से हमारी संस्था के द्वारा उनको 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग हो सकती है, इनकम आ सकती है। तो जो व्यक्ति हमारी संस्था से जुड़ के 10 से 15 हजार रुपए अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी आके हमसे मुखिया जी के यहाँ पर मिल सकते हैं। हम मुखिया जी के यहाँ पर अभी आधा घंटे अवेलेबल है। अब आप देखेंगे कि जब आप मुखिया जी के यहाँ पर पहुंचेंगे, तो तकरीबन 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो आपके पास आएंगे कि सर जी, हमको भी आपकी संस्था में शामिल होना है। और वो कैसे, आप बता रहे थे 10 से 15 हजार, आप मुझे बताइए। एक बेहतरीन डेटा आपके पास तैयार हो गया। मतलब ये जो 4-5 लोग उठ के आ गए, ये तो आपके वो आने वाले समय में इनमें से कौन हर्षवर्धन जैन बन सकता है, कौन सोनू शर्मा बन सकता है, ये आपको मालूम ही नहीं है। इन्हीं में से निकल के कौन बंदा निकल के आने वाले समय में डायमंड और ब्लू डायमंड हिट मार देगा, आने वाले समय में डायरेक्टर लेवल को रैंक अचीव कर लेगा, इसका अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि हीरा हमेशा कोयले की खान में मिलता है, कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। और इतिहास गवाह है कि जितने लोगों ने इतिहास रचा है, वो सब गांव से थे। तो ये अनुमान नहीं लगाना कि एक गांव का व्यक्ति कभी डायमंड नहीं बन सकता है। 101% बन सकता है।